स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में और टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में, और अब दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड एवरेज। ये हमारा पहला टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं कि व्हाट इज़ एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। द वैल्यू विच रिप्रेजेंट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। क्या मतलब है कि जो हमारे पास डाटा होगा, गिवन डाटा, उसका जो मिडल पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी हम डाटा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो हमारे पास डाटा है, इसका मिडल एलिमेंट जो हमारे पास होगा, आप ये दो हो गए, ये दो, इनका मिडल एलिमेंट हमारे पास आ रहा है 3। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो है ना सेंट्रल पॉइंट है। इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज। एवरेज बेसिकली एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी एक ही चीज़ें हैं। एवरेज की मैं तारीफ लिख देता हूँ, द पॉइंट और वैल्यू, इसको हटा दें, और वैल्यू विच इज़ और सेंट्रल पॉइंट। जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होगा किसी भी दिए गए डेटा में, जैसे कि ये था 3, तो इसी को हम एवरेज भी कहेंगे और सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो 3 हमारे पास क्या है, एवरेज इज इक्वल टू 3। तो इसके बाद हम इनकी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि आपको समझ आ गई होगी कि ये इसकी जो एग्जांपल है, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज जो है, इसको मेजर करने के हमारे पास जो तरीके या प्रोसेस है, ठीक है, या इसकी जो टाइप्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, वो हमारे पास कौन सी हैं स्टैटिस्टिक्स में। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंट वेज टू फाइंड एवरेज। एवरेज मेजर करने के या सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के जो हमारे पास वेज हैं, तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वे वन है अर्थमेटिक मीन। सेकंड हमारे पास है जी ज्योमेट्रिक मीन। थर्ड हमारे पास है जी हार्मोनिक मीन। फोर्थ हमारे पास आ जाता है जी मीडियन। एंड फिफ्थ वन हमारे पास है जी मोड। ये कुछ हमारे पास जो है वेज हैं सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज फाइंड करने के, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन, जैसा कि आपको पता है कि मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज या सेंट्रल पॉइंट जो हमारे पास मीन होता है। तो बेसिकली पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मीन, मोड, मीडियन, इनका क्या मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मीन क्या होता है। तो डिफिनेशन इसकी की है ये है कि द सेंट्रल पॉइंट और एवरेज ऑफ गिवन डाटा। सो जो हमें डाटा दिया जाता है, उसका जो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट होता है या उसकी जो एवरेज कह लें। मसलन हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डाटा है 1 2 3 4। तो इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन इसका क्या आएगा जी, हमारे पास ये मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स इनटू एन। इसको फार्मूले को पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरह आ रहा है।
हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ये जो हमारा डाटा है इसको हम कह देते हैं कि ये एक्स हैं, ये हमारे पास, इनको हम डिनोट करते हैं एक्स से। इन सारों का समेशन का मतलब होता है सम, इन सब वैल्यूज़ का सम और इनकी तादाद, इनको हम सम को इनकी तादाद पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास मीन आ जाता है। तो हम करते हैं, सबको ऐड करके हमारे पास 10 बनता है और ये 4 हैं, तो इनको 4 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 2.5। तो ये हमारा जो है जी मीन हो गया, या जिसको हम एवरेज कह सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट, इस डाटा का हमारे पास मीन आ गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी व्हाट इज मोड। बात करते हैं जी मोड की। तो मोड की डिफिनेशन ये है कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डाटा, सॉरी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डाटा। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमें डाटा दिया जाएगा उसमें जो सबसे ज़्यादा बार अक्रेंग या मोस्ट रिपीटेड जिसको कहते हैं, ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू होगी उसको हम मोड कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक डेटा हम ले लेते हैं 1 2 4 8 2 9 2, ये हमारे पास डाटा है जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो हमारे पास है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जिस तरह आपको डाटा दिया जाए उसमें से आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास डाटा है इसमें ये देखें, वन जो है वन टाइम है, सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी वैल्यू आ रही है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 एक बार है, 2 बार और 3 टाइम। तो बाकी सारी वैल्यूज़ में से 2 सबसे ज़्यादा टाइम है, तो 2 हमारे पास मोड बन जाता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 2। बट इसका जो ठीक वे लिखने का सही वे, जिसको ठीक तरीका इसका ये कि लिखें 2 इज़ मोस्ट repeated value in given data, so mod is equal to 2। तो ये हमारे पास मोड आ गया जी। और इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मीडियन। मीडियन की बात करते हैं जी। मीडियन की डेफिनेशन ये है कि सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट, और वैल्यू कह लें आप, वैल्यू इन गिवन डाटा आफ्टर arranging the data in ascending or descending orders। इसमें मीडियन में ज़रूरी है कि आपको जो डाटा दिया जाएगा उसको आपने या तो असेंडिंग ऑर्डर्स में रखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो वो आप पे डिपेंड करता है जिस तरह लिखें। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमें डाटा दिया जाता है जी, डाटा हमारे पास 3 4 5 4 4। सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें जो है ना हमने पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। ठीक है, 3 4 4 4 5, ये हमारा डाटा अब असेंडिंग ऑर्डर्स में है। तो इसमें आप देखें सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, हमने लेनी है सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ये देखें 1 2 3 4 5, तो ये दो भी साइड पे हो गए और ये दो भी। तो सेंट्रल वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 4 आफ्टर अरेंजिंग डाटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मीडियन इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा मीडियन भी हो गया। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी टाइप्स और वेज टू फाइंड एवरेज। सबसे पहले हमने बात की है मीन की, मीडियन, मोड की और मीडियन की। तो इन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक में मीन में इतना डिफरेंस नहीं है। हार्मोनिक मीन हम, ज्योमेट्रिक मीन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा परसेंटेजेस में दिया जाता है, और अर्थमेटिक मीन तो वैसे जिस जिस टाइप में भी आपका डेटा हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली इन सब चीज़ों का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन
मीडियन मोड का जो बेसिकली मतलब है इनका वो है कि एवरेज फाइंड करते हैं या सेंट्रल पॉइंट ये सब फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किए हैं सारे। लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन सबको चीज़ों को मीडियन मोड और मीन को जो है ना हम सबको एग्जांपल के ज़रिए देखेंगे कि ये किसी गिवन डेटा में से हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं।